गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टाइप ऑफ कॉस्ट, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एनी अदर कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ अ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है स्पष्ट लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं निहित लागतें, और हमारी कुछ दूसरी अदर लागतें भी हो सकती हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: टोटल कॉस्ट कुल लागतें, एवरेज कॉस्ट औसत लागतें एंड द मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागतें। टोटल कॉस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 2 चीज़ों से मिलकर बनती है: टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल बंधी लागतें या फिर कुल परिवर्तनशील लागतें। एवरेज कॉस्ट जो हमारी क्या होती है, औसत लागत होती है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारी एवरेज कॉस्ट 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, उसको क्या बोलते हैं, औसत बंधी लागतें, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बट हमारी मार्जिनल कॉस्ट के फर्दर 2 पार्ट्स नहीं होते, इसका भी रीज़न है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ये तो था एक्सप्लिसिट को जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 पीरियड के अंदर होता है, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर हमारे 3 कॉस्ट आती हैं: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद ये सेम ऐसे चलेगा, टोटल कॉस्ट 2 टाइप से हो सकती है: टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट 2 टाइप से हो सकती है: एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का कुछ नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी जो है फिक्स कॉस्ट नहीं आती हमारी। तो सबसे पहले हम स्टडी करें शॉर्ट रन पीरियड। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर किया था कि लॉन्ग रन पीरियड होता है, शॉर्ट रन पीरियड होता है। इन द सेम सेंस कॉस्ट के चैप्टर के अंदर भी हमारे 2 तरह के टाइम पीरियड रहेंगे, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड होगा हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो फर्स्ट है हमारा शॉर्ट रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है इन विच वन फैक्टर इज वेरिएबल, अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड प्रोडक्शन वो अल्प अवधि वो अवधि होती है जिसके अंदर हमारा जो एक फैक्टर है वो क्या रहता है, परिवर्तनशील, बाकी के सभी फैक्टर्स क्या रहते हैं, हमारे फिक्स स्थिर रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं हमारे। शॉर्ट रन पीरियड हमारे थ्री टाइप से हो सकते हैं, दैट इज़ अ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट क्या होती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ मनी इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। मीन्स कुल लागत वो लागत होती है जिसके अंदर जितनी भी मनी स्पेंड की जाती है टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, जितना भी खर्चा किया जाता है कुल उत्पादन करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, कुल लागत बोला जाता है। मैंने क्या बोला, कुल उत्पादन करने के लिए जितना भी कुल खर्च किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कुल लागत। तो टोटल मनी कॉस्ट वो होती है जो इनकर्ड की जाती है प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन के ऊपर, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज़ अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जिसके अंदर मनी हम स्पेंड करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का, उसको क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स बंधी लागतें, या इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट, जिसको हम पूरक लागतें भी कह सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड, ठीक है, मीन्स इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता। इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच इनकर्ड ऑन हायरिंग द फैक्टर्स। ये वो कॉस्ट होती है, ये वो लागत होती है जो हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं सर्विसेज को हायर करने के लिए फैक्टर्स की, जस्ट लाइक लैंड हो गया, ठीक है, हमने किसी से लैंड रेंट के ऊपर लिए, बिल्डिंग वगैरह रेंट के ऊपर लिए, कैपिटल लिया हमने, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच इनकर्ड ऑन हायरिंग द फैक्टर। ये वो कॉस्ट होती है जो क्या की जाती है, फैक्टर्स को हायर करने में की जाती है। डू नॉट विच चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये चेंज नहीं होती विच चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जहाँ पे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल भी दिया था। अगर मैंने अपना एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है,
अब वहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर है उस जो रूम का जो मैंने किसी से रेंट पर लिया उसका जो खर्चा महीने का है वो 3000 रुपीज़ आता है। जस्ट छोटा मोटा ले लिया, 3000 रुपीज़ आता मान लो। अगर वहाँ पे बच्चे आते हैं उस ट्यूशन सेंटर के ऊपर तो मैं कॉस्ट अच्छे से पे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर एक बच्चा आएगा मीन्स एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी, 3000 डिवाइड में 1, 3000 पर यूनिट देखें तो कितनी। अगर 2 बच्चे आएंगे तो 1500 लगाओ मैं महीने के हिसाब से। तो मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी आएगी ही आएगी, आप चाहे वहाँ पे कोई बच्चा ट्यूशन सेंटर पर आए या ना आए। मीन्स फिक्स कॉस्ट अगर 3000 रुपीज़ है, कोई बच्चा आएगा तो भी देनी पड़ेगी, नहीं आएगा तो भी मुझे वो फीस जो रेंट है वो देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो फैक्टर्स को हायर करने के लिए की जाती है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, विच चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट में चेंज होने पर फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। बंधी लागतें वो लागतें होती हैं जो क्या रहती है, जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकता है, हम किसी को ब्याज दे रहे हैं वो भी हो सकता है हमारा। अगर इसकी शेड्यूल की बात करते हैं हम, शेड्यूल ऑफ फिक्स कॉस्ट, जैसे कि आपको शेड्यूल के अंदर शो किया गया है कि जो ये आउटपुट है ज़ीरो है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपने किसी की जो बिल्डिंग है वो रेंट पर ली है, आप उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो जो मैंने यहाँ पे मान रखी है फिक्स कॉस्ट की 10 रुपीज़ हमारे फिक्स कॉस्ट आए, मतलब क्या वो आपको 10 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे चाहे आप आउटपुट करो या ना करो। वही बात है, अगर मेरा जो ट्यूशन का रूम है उसका रेंट 3000 रुपीज़ है, चाहे कोई बच्चा आए या 100 बच्चे आए, वो मुझे 3000 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। वो बात की बात है कि मेरी एवरेज जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या से होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट के अंदर। जब आउटपुट 0 है तो फिक्स कॉस्ट 10, आउटपुट 1 तो भी फिक्स कॉस्ट क्या है 10। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट रिमेन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। उसमें बंधी लागतों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक लागतें भी कहते हैं। अब देखो ये हमारा जो डायग्राम आपको साइड में ही दिखाया गया, राइट हैंड साइड पर ओ एक्सिस पे हमने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और हमारे फिक्स कॉस्ट क्या 10 है। तो मैंने यहाँ पे गैप लिया 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का ओ एक्सिस के ऊपर। अब आपकी फिक्स कॉस्ट आपका आउटपुट 1 हो या 2 हो, क्या रहेगी, ऑलवेज हर केस में क्या आएगी 10। तो मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके अंदर आउटपुट में चेंज होने पर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट हिंदी में बोला जाता है परिवर्ती या फिर परिवर्तनशील लागतें। इसको हम दूसरे सेंस में हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जस्ट लाइक अगर मैंने लेबर को अपॉइंट किया, ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मुझे उसको क्या देनी पड़ेगी, लेबर को वेजिस मजदूरी देनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि नाम से ही पता है, वेरिएबल परिवर्तनशील मीन्स जिसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, परिवर्तनशील लागतें। मीनिंग इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये वो लागतें होती हैं जिसमें चेंज करने पर, आउटपुट में चेंज करने पर, उत्पादन में चेंज करने पर आपका जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, जो कुल उत्पादन है की कॉस्ट है, उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंज जो चेंज हो जाती है, कैसे चेंज होती है, विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। उत्पादन में चेंज करने पर जब आपकी कॉस्ट में चेंजेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो मैंने फिक्स कॉस्ट की बात की थी, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, फिक्स कॉस्ट मुझे उस बिल्डिंग के ऊपर रेंट तो देना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात थी। अब मैंने बिल्डिंग हायर कर ली, फिक्स कॉस्ट तो मेरी जा ही जा रही है। अब बात करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट की। अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही, ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस, तो क्या आप लेबर को हायर करोगे? जो सेल्फ माइंड की बात है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़ीरो प्रोडक्शन हो रहा है आपका,
मीन्स आपने लेबर को हायर नहीं किया। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब आप प्रोडक्शन करते हो तब आती है, प्रोडक्शन नहीं करते तब वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती। तो ये वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कैसी होती जाएगी, आपकी इंक्रीज़ होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। व्हेन आउटपुट ज़ीरो कॉस्ट आर ऑलवेज ज़ीरो। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर आपने लेबर को अपॉइंट किया है तो आप कॉस्ट पे करोगे, अगर आपका आउटपुट ही ज़ीरो है वहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो रहेगी। एग्जाम्पल, परचेज़ कर रहे हो, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल परचेज़ करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे रॉ मटेरियल भी नहीं परचेज़ करोगे। जब रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं करोगे मीन्स आउटपुट नहीं होगा, तो आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट वो भी क्या होगी, ज़ीरो। एक्सपेंसेस ऑन मोटिव पावर मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करोगे तो आपका बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करोगे तो बिल नहीं आएगा। इन द सेम सेंस अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आएगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी नहीं आएगा। वो एक अलग सी बात है कि मिनिमम कॉस्ट तो आती है जब मीटर लग जाता है। तो उसके बाद है हमारा शेड्यूल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेड्यूल है। जस्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या आएगी, ज़ीरो। कुल परिवर्तनशील लागतें भी क्या आएंगी, ज़ीरो। अगर जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है 1 2 3 4 5 6 वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है। देखो पहले ज़ीरो से कितनी होगी 10, 10 से 18, 18 से 24। आप इसका गैप याद रखना, जो आपको जो मैंने लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर भी कुछ हमने इस तरह से रीड किया था कि 0 10 ये जो हमने बेसिकली शायद प्रिपेयर किया था, मे बी हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, कि जो इसका जो डिफरेंस आएगा बेसिकली देखो यहाँ पे 10 का 8 6 4 4 ठीक है। उसके बाद कितने का आएगा हमारा 6 का डिफरेंस आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको याद रखना है 10 8 6 मतलब आपका इवन नंबर है 10 8 6 मतलब ज़ीरो के बाद ज़ीरो में 10 प्लस करेंगे तो फर्स्ट यूनिट का 10, सेकेंड यूनिट में 10 में 8 प्लस करोगे तो 18, 6 प्लस करोगे थर्ड यूनिट का 24, 24 में 4 प्लस करोगे तो फोर्थ यूनिट का 28, 28 में 4 प्लस करोगे तो फिफ्थ यूनिट का 32, 6 प्लस करेंगे तो 38। तो इस तरह से आपको वेरिएबल कॉस्ट आपको ये टेबल लर्न करनी है। उसके बाद इसी के बेस पे हमने क्या बनाई, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ किया है। ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया, आउटपुट यूनिट्स में ओ एक्सिस पे लिए वेरिएबल कॉस्ट को शो किया है। जब हमारा आउटपुट ज़ीरो था, जब हमारा आउटपुट ज़ीरो था, यहाँ पे ज़ीरो था, तो वेरिएबल जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी वो भी क्या थी, ज़ीरो। जब आउटपुट हमारा 1 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हमारे यहाँ पे कुछ एक 10 होगा, कितनी होगी 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया गया, सर्कल लगा रखा है यहाँ पे। उसके बाद जब आउटपुट हमारा 2 यूनिट से बढ़ा तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी होगी 18। मैंने जो ओ एक्सिस के ऊपर गैप लिया, देखो यहाँ पे आपको 6 की टेबल के अंदर ये सब डिजिट दिखाई दे रहे हैं 18 24, तो मैंने लिया 6 12 18 24 30 36 का, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे पास 38 है तो हमें जो है 40 तक जाना था, लगा लो। तो यहाँ पे हमारा 38 यहाँ कुछ आ जाएगा हमारा, इससे नीचे भी। उसके बाद जब थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड यूनिट को जब हमने प्रोड्यूस किया तो आउटपुट कितना था 24, फोर्थ यूनिट के ऊपर कितना था हमारा आउटपुट 28। जब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको मैच कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आपने 10th में भी किया गया, ये सर्कल लगा के सिर्फ आपको लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये आपकी क्या आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो एक इन्वर्स एस शेप की फॉर्म में आएगी, इन्वर्स एस शेप की फॉर्म में आएगी। तो हमने आज डिस्कस किया टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट जो इसको हम बोलते हैं बंदी लागतें, जिसमें आउटपुट में चेंज करने पर कोई भी चेंज नहीं आता। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें आउटपुट में चेंज, अगर आउटपुट करोगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, आपको लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आउटपुट नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट।